औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल फताह अडो है और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज जो हम जिन मौजू पे बात करेंगे उनमें ख़ास तौर पर सदर आसिफ अली ज़रदारी की सेहत के बारे में बात करेंगे। आइंदा साल जो अफवाहें फैली हैं कि जो मार्च में जो है 2026 में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात के बारे में भी बात करेंगे और इसके अलावा इमरान खान के बेटों की जो आमद है उस पर भी बात करेंगे। काफ़ी दिनों से जो है काफ़ी महीनों से ये अफवाहें फैली हुई थी कि सदर आसिफ अली ज़रदारी जो है वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो रहे हैं या उसको ओहदे से हटाया जा रहा है। तो बहुत सी जानिब से इस बात की तरदीद भी हो गई थी कि जो सदर आसिफ अली ज़रदारी वो कहीं नहीं जा रहे। अगर सदर आसिफ अली ज़रदारी सदारत के ओहदे से फारिग होंगे तो बकौल सैयद नासिर हुसैन शाह जो सीनियर वज़ीर हैं सूबाई सिंध के, उनका ये बयान है कि अगर सदर आसिफ ज़रदारी जाएंगे तो फिर वज़ीर आज़म हाउस में कोई जयालाई जो है वो बैठेगा। तो जो दूसरी जानिब जो है मोहसिन नकवी ने ये बयान दिया है कि जब तक जो आसिफ अली ज़रदारी की सेहत सही है तो वो जो है इस ओहदे पर जो है बरकरार रहेंगे। तो बताया जा रहा है कि जो इस बात पर गहरी नज़र रखते हैं, जो सियासी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं तजिया निगार, उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में अगर कभी भी आसिफ अली ज़रदारी को ओहदे से हटाना पड़ा तो उनके जो या इस्तीफ़ा लेना पड़ा तो उनकी सेहत का जवाज़ बनाकर उसको ओहदे से जो है वो हटाया जाएगा। आइंदा साल अब ये अफवाहें फैली जा रही हैं कि मार्च 13 को जो है वो आम इंतखाबात हो रहे हैं और कहीं पर ये जो बातचीत तय पा चुकी है और मामला जो है तय पा चुके हैं और मामला आखिरी मराहल में दाखिल हो रहे हैं कि आइंदा साल 2026 13 मार्च को जो है आम इंतखाबात होंगे। और ये जो महीना है ख़ास तौर पर इसमें जो रमज़ान शरीफ होगा, अगर नहीं तो रमज़ान के बाद अप्रैल का जो पहला या दूसरा हफ्ता है उसमें जो आम इंतखाबात होंगे। अब ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। दूसरी जानब जो बात की जा रही है कि सुलेमान और जो कासिम जो इमरान खान के बेटे, उनके बारे में ये बताया जा रहा था कि वो कहाँ पर जाएंगे। तो अब ये बताया जा रहा है कि वो सीधे जो है पेशावर एयरपोर्ट पे जो है वो उतरेंगे और उनके बाद जो है वो काफ़िले की सूरत में अडियाला जेल जाएंगे और अपने वालिद इमरान खान से बातचीत करेंगे। अब सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर 11 नशस्तों हैं और वहाँ पर जो अपोजिशन और हुकूमत के जो अरकान हैं वो मिल बैठ कर जो है वो सर जोड़ कर बैठे हैं कि ये जो है बिला मुकाबला इंतखाबात हो, जिनमें जो है ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ को 6 नशस्तें मिलने की बात की जा रही है और 5 जो है अपोजिशन जमातों के जो हैं उनके जो सेनेटर हैं वो कामयाब होंगे। अब आम तौर पर यह भी तासुर किया जा रहा है कि अगर आम इंतखाबात हों तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो 7 से 8 नशस्तें आराम से जीत सकते हैं। लेकिन ये बिना मुकाबला कामयाब करने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि कहीं पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को जो है वो कहीं बिक न जाएं, ये अफवाहें फैल रही हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये चेमें गोयाँ हो रही हैं कि अगर आम इंतखाबात हो गए तो कहीं न जो हमारे हाथ ट्रेडिंग के ज़रिए जो है उनकी जो बाकी नशस्तें मिल रही हैं सेनेट की, वो भी हाथ से चली न जाए। तो अब तक की सूरत हाल ये है जो मैंने आपको बताई। आइंदा अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद हो तो मेहरबानी करके हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा जो फेसबुक चैनल है, पेज है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपनी कीमती राय से कम ज़रूर आगाह करें। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा और आने वाले व्लॉग में मज़ीद जो कुछ भी पेशरफ्त होगी उसके बारे में आपको ज़रूर आगाह करूँगा। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।